ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे एक साधक मित्र ने एक विधान लिखकर भेजा है। प्रश्न होता तो चर्चा तो करते, लेकिन यह विधान भी ऐसा है, हमने सोचा चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह विधान, यह वाक्य सबको लागू होता है। लिखा है जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी ने। उन्होंने हमें प्रश्न पूछने के बजाय यह लिखकर भेजा कि मेरा यह जीवन का लक्ष्य कि अपना उद्धार करना है। मेरा यह जीवन का लक्ष्य कि अपना उद्धार करना है। अच्छा, अब आप हमें यह बताओ कि किसका जीवन लक्ष्य अपना उद्धार करना नहीं है? क्या कोई अपने जीवन को उद्धार करने के बजाय पतन करना चाहता है? कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पंछी, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री या पुरुष, कोई भी लिंग, कोई भी अवस्था वाला, कोई भी वर्ण या आश्रम में रहा हुआ व्यक्ति क्या अपना उद्धार करने के बजाय अपना पतन करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। हर एक व्यक्ति क्या, मनुष्य क्या, स्त्री पुरुष क्या, छोटा बड़ा, वृद्ध युवान क्या, हर एक प्राणी भी अपना उद्धार करना चाहता है। सब यही चाहते हैं और एकमात्र यही इच्छा को लेकर हम पूरा जीवन भर श्रम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, फिर भी उद्धार होता नहीं है। कर नहीं पाते अपना उद्धार। क्यों? और क्या है उद्धार, और क्या है उसका उपाय? ये हमें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। हमने कभी यह मौका लिया ही नहीं। जीवन की आपाधापी में हमने पूरा का पूरा समय गंवा दिया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज रेफरेंस में कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं कि मेरा हीरा गयो हराए कचरे में, मेरा हीरा कचरे में खो गया। तो ये संसार और संसार के विषय, ये प्रपंचात्मक दृश्य कचरा है। उसमें अपना हीरे जैसा अमूल्य जीवन, हीरे जैसी अपनी आत्मा को हम गंवा बैठे हैं और अब भी उसको गंवाए जा रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने सोचा ही नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि सबसे पहले तो हमें विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? महाराज विचार तो बहुत आते हैं, रात को नींद नहीं आती है। ये अविचार है। विचार उसको कहते हैं जो 2 दिन पहले हमने अपरोक्षानुभूति के सत्संग में कहा था कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। विवेक करने का नाम विचार करना है। शास्त्र में विवेक, विचार, विवेक को ही विचार कहते हैं। ऐसा विवेक करना कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, हमें क्या चाहिए, नित्य चाहिए कि अनित्य चाहिए। हमें सुख चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करते हैं, धन कमाते हैं। हमें सलामती चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े किवाड़ किले बना लेते हैं सलामती के लिए। संबंध भी सलामती के लिए ही हमने बना कर रखे हैं। हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता नहीं चाहिए। उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कैसा सुख चाहिए ये कभी हमने सोचा ही नहीं। आकर चला जाने वाला सुख चाहिए क्या? जो आए लेकिन कभी न जाए, ऐसा सुख हमें चाहिए, जिसको शास्त्र की भाषा में आनंद कहा है। हमें आनंद चाहिए। और अगर हमें अपनी कोई प्रिय प्रवृत्ति, कोई पसंदगी का कार्य हम कर रहे हैं और पता चले कि ऐसा करने से दुख होगा, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुख नहीं चाहे।
हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, माने हम जिस स्थिति और परिस्थिति में पड़े हुए हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, हम पराधीन है अपने विषयों की वासना के हाथों, अपनी कामना के हाथों पराधीन है, हम अपने संबंधों के हाथों पराधीन है, हम अपने समाज या जो भी है उसके हाथों पराधीन है, हम कुदरत के हाथों पराधीन है। हमें स्वाधीन होना है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होना है, किसी एक से नहीं, सब से हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए, हम सलामत हो जाए, माने हम कभी मरे ही नहीं, हमें कोई भय ही नहीं लगे, हम अभय हो जाए, हम अमर हो जाए। सब यही चाहते, कौन यह नहीं चाहता? सब अपना उद्धार ही करना चाहता है। और उद्धार तब होगा, कहीं जाकर नहीं होगा, कुछ करने से नहीं होगा। जो हमने कर रखा है, जो हमने मान रखा है, उस मान्यता को छोड़ने से होगा। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। कई महात्माओं ने त्याग से इसको प्राप्त किया। क्या त्यागना है? जो मिथ्या है, जो अनित्य है, जो दृश्य है, जो जड़ है, उसको त्यागना है। उसको मैं मेरा मानना, इस मान्यता को त्यागना है। वास्तविक मैं कौन हूँ, इसको जानना मात्र है। जानने से ही होगा, तो जानकर फिर मानने से होगा। लेकिन हमने जाना नहीं और मान लिया कि यह शरीर मैं हूँ, यह नाम रूप वाला मैं हूँ, इस संबंध वाला, ये कार्य करने वाला, ये फल भोगने वाला मैं हूँ। इतनी बेवकूफ़ी हमने कर दी है और चाहते हैं कि हमें उद्धार करना है, और भी अभी भी बेवकूफ़ी करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जान लिया, इधर उधर का, कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी से पूछ लिया, और हमने मान लिया कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही है। अगर हम ज्ञानी है तो हमारे जीवन से पीड़ा मिट जानी चाहिए, उत्पात निकल जाना चाहिए। सुख आए चाहे दुख आए, लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति अगर है तो हम ज्ञानी है। सिर्फ हमने माहिती इकट्ठा कर रखी है। ठीक है, अच्छी बात है, हमने जान लिया, लेकिन उस जाने हुए को मानना भी तो चाहिए। जितना जितना हम मानेंगे, उतना उतना हम अपना उद्धार करेंगे। एक महात्मा ऋषिकेश में हो गए, स्वामी राम सुखदास जी, वो कहते थे कि हमें लगता है कि हमें अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। बात सही है, बहुत जानना बाकी है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उसको मान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम और ज़्यादा जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुक्त होना है, उद्धार करना है, तो जितना हम जानते हैं उसको मानने लग जाओ, जितना हम जानते हैं उसको जीवन में अपनाने लग जाओ। जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं, जिसको हम आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप समझ रहे हैं, उसको जीवन में अपना लो। देखो, 3 चीजें हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। किसी एक को अपना लो, बाकी के 2 अपने आप आ जाएंगे। जैसे समझो कि सुंदरता सबको प्रिय है, बुद्धि को सुंदरता प्रिय है, बुद्धि को श्रेष्ठता प्रिय है, बुद्धि को स्वतंत्रता प्रिय है, तो सुंदरता को स्वीकार कर लो। अब जिसने संपूर्ण रूप से अपने भाव से, अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से सुंदरता को अपना लिया है, वह कभी असुंदर कुछ कर ही नहीं सकता। क्या वह चोरी करेगा? नहीं, चोरी करना असुंदरता, कुरूपता है। क्या वह हिंसा करेगा? इससे ज्यादा कुरूप और कोई चीज हो नहीं सकती। सौंदर्य का जो चाहक है वह तो रुजु होगा, पवित्र होगा, करुणामय होगा, वो हिंसा कर ही नहीं सकता। क्या वह काम में प्रवृत्त हो सकता है? नहीं, वह कामी हो नहीं सकता। काम से कुरूप और कोई चीज क्या होगी? जो सुंदर है वह सत्य का आग्रही होगा, वह झूठ नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं सोच सकता, क्योंकि यह तो कुरूपता है। तो जो सुंदर का प्रेमी है वह सत्य का भी प्रेमी हो जाएगा, वह कल्याण का भी प्रेमी हो जाएगा, शिवम का भी, क्योंकि जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। वह कोई किसी का अहित करने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वह इतना कुरूप है, तो वह हमेशा सबका कल्याण करने का सोचेगा, वह शिवम हो जाएगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति
किसी एक को अपना लेने से भी, ये हमारे केंद्र है महाराज, हम इसमें पूरा टिक नहीं जाते। बस जान लिया, हाँ हाँ स्वामी जी ने कह दिया, हमने जान लिया, अब हम उसके ऊपर टिक जाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा इकट्ठा कर ले, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर ले और थोड़ा संजो ले। उस शास्त्र में क्या कहा है, इस शास्त्र में क्या कहा है, उस महात्मा ने क्या बोला, वहाँ से हमने क्या सुना। बहुत कुछ सुना है और भी सुनो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सुनो, बार बार पुनः पुनः श्रवण कुरियात, तभी तो गहरी लीक बनेगी, गहरे संस्कार पड़ेंगे और जो उल्टे पुल्टे संस्कार है वो मिटेंगे। लेकिन जितना जितना जानते जाए उतना उतना अपने जीवन में उतारने का प्रबल पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकेगा। कह तो देते हैं कि हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो अपना उद्धार करना है। किसका लक्ष्य अपना उद्धार करना नहीं है, फिर भी करते तो है नहीं। जाना है पूर्व की ओर, भागे जा रहे हैं पश्चिम की ओर, कब पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे महाराज। हम उल्टे चल रहे हैं, हमें अपना मुख मोड़ लेना चाहिए। हम अभी विषयों के अभिमुख है, संसार के अभिमुख है, हमें परमात्मा के अभिमुख होना है। बस सिर्फ अभिमुख हो जाओ, अपने आप संसार छूट जाएगा। छोड़ना कहाँ पर है, छूट जाएगा। अभिमुख हो जाओ, अपने आप को परम अर्थ के अभिमुख रखो, परमार्थ के अभिमुख रखो, परमात्मा के अभिमुख रखो, सौंदर्य के अभिमुख रखो, शिवम के अभिमुख रखो, सत्यम के अभिमुख रखो, सच्चिदानंद के अभिमुख रखो। बस इतना तो मात्र करना है। यही सावधानी रखनी है कि कहीं हमारी अभिमुखता गलत दिशा में न हो जाए। इसी का नाम साधना है, इसी सावधानी का नाम ही तो साधना है। हमारी अभिमुखता विषयों की वासना की ओर नहीं रहनी चाहिए। हमने अभी अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ा, ज्यादातर हम सब पूरा संसार क्या है, रसना और उपस्थ के पीछे भागे जा रहे हैं। उसी के परायण है। सुख का भोग करना है और बस उसको टिकाए रखना है, इसके लिए उसका संग्रह करना है। तो जब हमारी अभिमुखता विषयों के प्रति होगी, सुख भोग के प्रति होगी, भोग संग्रह के प्रति होगी, तो कहाँ पर हम विशाल हो पाएंगे, कहाँ पर हम महान हो पाएंगे। हम तो क्षुद्र में अटक गए, सीमित हो गए। तो महाराज, जिसको अपना उद्धार करना है, जानते जाए और उसको मानते भी जाए। जानना बुद्धि का काम है, मानना मन का काम है। जानते तो सब है, मानता कौन है। अगर मान ले तो मुक्त हो जाए, मान ले तो उद्धार हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि कौन नहीं जानता, मैं ब्रह्म हूँ, जान लिया बुद्धि में, हाँ मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म हूँ, तर्क से भी जान लिया। लेकिन मन कहाँ मानता है, क्यों नहीं मानता है? क्योंकि मन में अभी वासनाओं, विषय की वासनाओं का भंडार भरा पड़ा है। हमारी अभिमुखता संसार के प्रति है, विषय भोग के प्रति है। उस अभिमुखता को अगर हम बदलेंगे नहीं, भगवान की करुणा तो अनंत अनंत करुणा बरस रही है, लेकिन हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अभिमुख नहीं है। हमारा पतीला उल्टा है, बारिश में भी खड़े हैं लेकिन पतीला उल्टा है, तो कहाँ से उसमें पानी आएगा? अभिमुख होना है। बस अपनी पात्रता को बड़ा करना है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा करते जाओ अपनी पात्रता को, अपने आप उसमें भरता जाएगा। कुदरत का नियम है, कोई चीज़ खाली नहीं रहती है। खाली होते जाओ, अपने आप भरता, असत से खाली हो जाओ, सत भरता जाएगा। ऐसे ही उद्धार होता है महाराज। हमें लगता है मनोहर गाजरा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी, और हो सके तो प्रश्न के रूप में पूछो महाराज। ये विधान तो सब जानते हैं, क्या है इसे विधानों में? बड़ी बड़ी बातें तो कह देते हैं। आजकल व्हाट्सएप में तो सब ज्ञानी बने फिरते हैं, सब उपदेश देते हैं। हमें भी बहुत लोग उपदेश देते, महाराज ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करना। सबको सब पता है, लेकिन करता कौन है? जानता सब है, मानता कौन है? जो मानेगा वो पावेगा। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।